दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली का बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट भाजपा की सरकार, रेखा सरकार ने प्रस्तुत किया। ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। आपको भी बता दें, इतना बजट पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से भी काफ़ी बड़ा है, मगर पाकिस्तान के बजट से में का बहुत बड़ा हिस्सा आप समझ लीजिए कि जो छोटे छोटे देशों का बजट है उतना सिर्फ दिल्ली का बजट। ये सब कैसे हुआ? रेखा गवर्नमेंट की वजह। यही केजरीवाल ने ऐसा बजट कभी नहीं प्रस्तुत किया। और विकास के लिए बहुत काल है इसमें। 31% की वृद्धि हुई है। आज भारत कितना मजबूत हो गया है कि भारत का बजट और सिर्फ दिल्ली का बजट कुछ देशों के बड़े बजट के बराबर है। इस बजट में जो सबसे बड़ी खासियत रही, 12,893 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सेवा योजना पे दिए गए। 12,000, यही नहीं 2,144 करोड़ रुपए गरीबों के स्वास्थ्य, जो बहुत निर्धन हैं और ज़रूरतमंद हैं उनके लिए। 12,893 करोड़ ये और 2,144 करोड़ रुपए ये, मतलब जाकर के हो गया 15-16,000 करोड़ रुपये, 16,000 करोड़ के। वहीं आप और देखें, इसके अलावा और भी स्वास्थ्य उसमें कई वो दिए गए। इन सब के अलावा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना भी जो केंद्र की, उसका भी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए जिनकी उम्र जो है वो 70 से ऊपर है, 60 से 70 के लिए भी। यही नहीं, प्रत्येक नागरिक के लिए दिल्ली वासी ने 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजना भी शुरू की। मतलब आपको बताना है, वर्ल्ड में वास्तव में स्वास्थ्य का सबसे अच्छा काम इस सरकार ने किया। इतने 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, बहुत बड़ी धनराशि। 12,001, 2,144 अन्य स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए। यही नहीं, वहीं शिक्षा के लिए भी बहुत बड़ा बजट किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे बड़ा बजट अभी तक के इतिहास का आया है। कई बड़े राज्यों का इतना बजट नहीं। वहीं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास मेडिकल की बात केजरीवाल कहते थे, उसकी पोल खुल गई, उसकी पोल खुल गई। आपको ये भी बता दें, यमुना के सफाई के लिए 500 करोड़ रुपया, स्वच्छता के लिए 900 करोड़ रुपया, 9,000 करोड़ रुपया। अब इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया गया? आपको बतला रहे हैं, किसी समय दिल्ली बहुत साफ मानी जाती थी। अब नोएडा, फरीदाबाद और दूसरे एरिया सब, दिल्ली बहुत गंदी हो गई 12 साल से, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई। अब क्या है कि 9,000 करोड़ रुपए दी गई स्वच्छता के लिए और पानी के लिए। इन सब के साथ आपको बता रहे हैं कि 5 दिवसीय सत्र में खीर आयोजन के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के लिए बहुत बड़ा बजट हुआ है। यही नहीं, 12,952 करोड़ रुपया परिवहन के लिए दिया गया है। 12,952 करोड़ रुपया। 5,000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी, महिलाओं को मुफ्त यात्राएं रहेंगी। 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसें। ये 300 बसें कर पाए थे अरविंद केजरीवाल और आतिशी के गवर्नमेंट। कोर्ट ने कहा था, बड़ी शर्म की बात है और ये बड़ा अपराध है कि 300 बसें कर पाए थे। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इन सब के साथ ही बसें कम हो गई थी। किनके समय पे? अरविंद केजरीवाल के समय। आप यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं, 2015 में 4,344 बसें थी और जब अरविंद केजरीवाल आए तो 3,937 हो गई, बसें कम हो गई। 2014 से पहले 0.1% बसें खराब थी, मगर अरविंद केजरीवाल के जाते समय तक जो बसें खराब थी 45%, और सिर्फ 300 बसें ले पाए थे। इन्होंने क्या किया? 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। 5,000, मतलब जितनी बसें इनकी थी उससे दुगनी और बसें ये दे रहे हैं। 5,000 बसें, इलेक्ट्रिक बसें। 814 में 468 रूटों पे बसें चल रही। अब सभी रूटों पे लगभग बसें चलेंगी, एक एक दो दो नहीं, काफ़ी दर्जनों बसें रहेंगी। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि निगम को, इससे बस निगम को 60,741 करोड़ का नुकसान हुआ था।
और परिचालन में 14,198 करोड़ का नुकसान होता है, 14,100। अब ये सब ठीक होगा। आपको ये भी बतला दें, कपिल मिश्रा ने इसमें बहुत अच्छी बात कही, आज सदन में भी कहा, बाहर भी कहा, सोशल मीडिया अकाउंट में ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के समय गौशाले बंद कर दिए गए थे, गौशाले की व्यवस्था का ख़त्म कर, उस पेंडिंग गौशाले के ग्रांट का पैसा दिया, पेंडिंग ग्रांट का। और यही नहीं, 40 करोड़ रुपए गौशाले को दिए गए ताकि गौ माता की सेवा होगी, दूध, खाद व उपले वगैरह लोगों को मिलेंगे, रोजगार के अवसर होंगे, औषधियाँ मिलेंगी उनसे। ये कार्य किया नई गवर्नमेंट ने, भाजपा गवर्नमेंट ने। आपको ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा, कपिल मिश्रा ने, कि टैंकर घोटाले को ख़त्म किया गया, GPS उसमें लगेगा, अब RW को मॉनिटरिंग करने पे आराम रहेगा। केजरीवाल की गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा इसी पे कमाया, टैंकर पे। कपिल मिश्रा ने इसी कारण पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि आपके लोग टैंकर के जरिए पानी बेच रहे हैं, और लास्ट तक बेचा गया। इसको कंट्रोल करने में कपिल मिश्रा ने कहा है बहुत अच्छा। यही नहीं, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पिछली सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सिस्टम में लाने के लिए हर तरह की सुविधाएं दी, हर एक तरह की व्यवस्थाएं दी, हर सुविधा का फ़ायदा वो उठा रहे थे। अब दिल्ली वासियों, अब दिल्ली सरकार जो नई आई भाजपा की, ये दिल्ली वासियों को हर तरह की सुविधा देगी, अरे गहरे को नहीं, और राजस्व उसी पर अब खर्च होगा जो दिल्ली के वासी हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। यही नहीं, विधायक निधि में 350 करोड़ रुपया दिया गया प्रत्येक विधायक को। आराम से विधायक लोग पैसे खर्च करें। प्रदूषण को आपको बतला दे रहे हैं कि प्रदूषण के लिए 32 जगह पे ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन लगेंगे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन। एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया जाएगा प्रदूषण के लिए। यही नहीं, प्रदूषण के लिए 300 करोड़ रुपया हटाने के लिए दिया गया। पर्यावरण के लिए, वन के लिए 500 करोड़ रुपया दिया गया। नगर निगम के विकास के लिए, नगर निगम जहां केजरीवाल का कब्जा है, 6,897 करोड़ रुपया दिया गया है, 6,000, जिसमें वो खास तौर से सीवर, सड़क, इन सब चीज़ों का निर्माण देख सकेंगे। आपको ये भी बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें वर्ष पर अटल कैंटीन योजना की घोषणा की, जो झुग्गी झोपड़ियों में कैंटीन होगी 100 जगह पे, 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की। 28,000 करोड़ रुपया दिया गया है सड़क, पुल और जल निकासी। जल निकासी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया, 28,000। यही नहीं, तिहाड़ जेल की नई इमारत बनेगी, कैदियों के सामने को प्रोत्साहित, कैदियों के जो सामान होंगे वो बेचे जाएंगे और बाज़ार में उसको प्रोत्साहित करेगी गवर्नमेंट। और आपको ये भी बता दें कि फायर के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, छोटी गाड़ियां दी जाएंगी, होम गार्ड 10,000 से 25,000 रखने की, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। सबसे बड़ी बात है तिहाड़ जेल का नया से बनना, और उनका जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बाज़ार में बिकवाएंगे। इससे आप पार्टी में घबराहट है। अभी तक तो ये पोजीशन थी कि जैन की वहाँ चल जाती थी, सत्येंद्र जैन मालिश कराते थे, अब तिहाड़ जेल बनने से आप पार्टी में घबराहट है। आपको ये भी बता दें, इन सब के अलावा ग्रामीण विकास बोर्ड और किसानों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट दिया, 6,000 करोड़ रुपए दिए गए। और यही नहीं, 9,000 रुपये प्रति वो दिए जाएंगे, और 6,000 रुपये की अन्य मदद दी गई। इतने करोड़ रुपए का और सुविधा दी गई, 9,000 करोड़ की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्किल ट्रेनिंग के लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट दिया। विश्व बुजुर्गों के लिए 60 से 70 वर्ष को 2,500 रुपया, और 70 वर्ष से अधिक लोगों को 3,000 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को 30 करोड़ रुपया दिया गया। कुल मिलाकर के आपको बताना है, जिस तरह से पैसा दिया गया है, जिस तरह विकास की सॉलिड हुआ, दिल्ली अब विकास की ओर होगा। और पूरे आप समझ लीजिए आसपास के मुल्कों के लोग देख रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली के लिए इतना बजट, जितना एक कंट्री के लिए। और ये खबर जो है हिंदुस्तान के बाहर भी गई है कि दिल्ली आज फिर दिल वालों की दिल्ली हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।